अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 2 पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करेंगे और इसका जो मेथड है वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, उसकी वजाहत बहुत ज़रूरी है, उसकी वजाहत मैं ज़रूरी करूँगा। सबसे पहले तो मैं डिस्टेंस का जो जनरल फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला है और इसकी प्रूफ मैं एक वीडियो में कर चुका हूँ। अब दो चीज़ें हैं जिसकी वजाहत बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये है कि हमें अक्सर क्वेश्चन में ये कहा होता है कि आप P1 पॉइंट से P2 पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है ये फाइंड करें। क्या करें? P1 से P2 पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फाइंड करें। तो इस केस में जो अहम मसला है वो ये है कि x2 कौन से पॉइंट लेंगे, इसी तरह x1 कौन सा पॉइंट होगा, y2 कौन सा पॉइंट होगा और y1 कौन सा पॉइंट होगा। तो अगर आपको ये कहा गया है कि P1 से P2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फाइंड करें, तो इस केस में हमारे पास जो x1 है और y1 है ये P1 वाले पॉइंट होगी और इसी तरह P2 वाले पॉइंट ये यानी x2 वाले या y2 वाले पॉइंट ये हो गए। अगर ये कहा गया है कि P1 से लेकर P2 के दरमियान जो डिस्टेंस है ये फाइंड करें। अगर ये कहा गया है कि P2 से लेकर P1 के दरमियान जो डिस्टेंस है, तो इस केस में ये वाले जो पॉइंट है ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट होगा। मीन x1 एंड y1 कोऑर्डिनेट ये हो गए और x2 एंड y2 कोऑर्डिनेट ये होंगे। ये फर्स्ट मसला था, फर्स्ट चीज़ थी जिसकी वजाहत ज़रूरी है। अब सेकंड जो मसला था या सेकंड जो चीज़ थी जिसकी वजाहत ज़रूरी है वो ये है कि दोनों केस में जो ये डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपस में बराबर होंगे। यानी अगर मैं P2 इनिशियल पॉइंट लूँ या P1 इनिशियल पॉइंट लूँ, दोनों के केस में ये जो डिस्टेंस है हमारे पास बराबर होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि हम ये कहा गया कि P1 से P2 के दरमियान जो डिस्टेंस है ये पॉइंट करें। तो इस केस में हमारे पास x1 जो कोऑर्डिनेट है ये होगा, y1 हमारे पास 2 के बराबर होगा, x2 हमारे पास 4 एंड y2 हमारे पास 5 के बराबर है। सिंपली अब इस डिस्टेंस फार्मूले में हमने पुटिंग करनी है। अब x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है वो 4 है, x1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, इसका स्क्वायर ले, प्लस y2 की वैल्यू 5 है, माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, इसका भी स्क्वायर ले। सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करें, उसके बाद आपने स्क्वायर लेना है। अगर इसको मैं सॉल्व आउट करूँ 4 माइनस 1 तो ये 3 का अगर स्क्वायर लूँ या सिंपली मैं ऐसा कर देता हूँ और ये भी 3 स्क्वायर, ये हमारे पास 9 प्लस 9 अगेन ये 18। अगर आपने फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है तो आई थिंक ये 3 2 के बराबर आता है। तो ये डिस्टेंस है और ये भी याद रखें कि डिस्टेंस ऑलवेज ये पॉजिटिव होगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो स्क्वायर है इस स्क्वायर की वजह से ये डिस्टेंस हमें पॉजिटिव में मिलता है।